पाठ 26 पर्व एवं त्योहार। भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण पहचान है यहाँ के मेले व उत्सव। मेले न केवल पारंपरिक व धार्मिक उत्सवों के लिए मनाए जाते हैं, बल्कि ये सामाजिक व आर्थिक महत्व को भी धारण करते हैं। समाज के सभी वर्गों के लोग समान रूप से इन मेलों व उत्सवों में भाग लेते हैं। इससे सामाजिक समरसता व सामंजस्य का संदेश मिलता है। हरियाणा प्रदेश के बहुत से मेलों की प्रसिद्धि पूरे देश भर में है। लाखों श्रद्धालु धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर सूर्य ग्रहण के अवसर पर एकत्रित होते हैं। कुरुक्षेत्र, जो श्रीमद् भागवत गीता की जन्मभूमि है, इसकी प्रसिद्धि सारे विश्व में फैली हुई है। महेंद्रगढ़ जिले में नारनौल के निकट ढोसी पहाड़ी पर एक मेले का आयोजन होता है। ये इस दोज का सबसे बड़ा मेला है। ये मेला सोमवती अमावस्या को लगता है। विभिन्न जिलों के प्रमुख मेले। अंबाला तीज का मेला। ये मेला अंबाला जिले के पंजोखड़ा नामक स्थान पर सावन में शुक्ल पक्ष तृतीया को आयोजित किया जाता है। वामन द्वादशी का मेला। ये मेला अंबाला जिले में भादो माह में द्वादशी के दिन लगता है। शारदा देवी का मेला। इस मेले का आयोजन अंबाला जिले के त्रिलोकपुर में किया जाता है। ये मेला चैत्र माह में लगता है। मेला काली माई। अंबाला के कालका में चैत्र माह में काली माता की विशेष आराधना होती है। गुवा नवमी का मेला केसरी नामक स्थान पर भादों के माह में लगता है। तीज का मेला पंजोखड़ा में सावन की सुदी तीज को लगता है, जिसका विशेष सामाजिक महत्व है। पृष्ठ संख्या 256। फरीदाबाद बलदेव छठ का मेला। ये मेला फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में भादों शुक्ल पक्ष नवमी व दशमी को लगता है। ये मेला बल्लभगढ़ में बलदेव की जन्मतिथि के रूप में लगता है। जन्माष्टमी का मेला। ये मेला धतीर नामक स्थान पर भादों में कृष्ण पक्ष अष्टमी को लगता है। इसमें पहलवानों के एक विशाल दंगल का आयोजन किया जाता है। कालका का मेला फरीदाबाद जिले में मोहना में चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को माता कालका की पूजा होती है और इसी के उपलक्ष्य में यहाँ माता कालका के नाम से एक मेले का आयोजन किया जाता है। गोगा पीर का मेला। ये मेला बहबलपुर में भादों शुक्ल पक्ष नवमी को गोगा पीर की याद में आयोजित किया जाता है। बाबा उदास नाथ का मेला फरीदाबाद के अलावलपुर में फागुन कृष्ण पक्ष अमावस्या को सिद्ध बाबा की समाधि पर यह मेला लगता है। फूल डोर का मेला। ये मेला अत्तर चट्ठा में चैत्र कृष्ण पक्ष द्वितीय को लगता है। ये बाबा बख्शीनाथ की याद में आयोजित किया जाता है। सूरज कुंड का मेला। ऐतिहासिक सूरज कुंड पर्यटक स्थल पर प्रतिवर्ष कला और शिल्प के एक बड़े सांस्कृतिक मेले का आयोजन किया जाता है। पूरे भारत के शिल्पकार और कलाकार इसमें भाग लेते हैं। ये मेला अब व्यापारिक कार्यों के लिए भी महत्वपूर्ण हो रहा है। पर्यटन और कला की दृष्टि से ये मेला देश विदेश में ख्याति प्राप्त कर चुका है। कार्तिक सांस्कृतिक मेला। सूरज कुंड मेले की तरह ही बल्लभगढ़ में इस मेले को हरियाणा के पर्यटन विभाग ने विकसित किया है। इस आयोजन में भी शिल्प और कला को प्रोत्साहन देकर पर्यटकों को आकर्षित किया जा रहा है। कनुवा का मेला। ये मेला गाठोता में भादो कृष्ण पक्ष एकादशी के दिन लगता है। कान्हा गौशाला का मेला। यह मेला बहीन नामक स्थान पर फागुन पंचमी को दादा रावत की याद में लगता है। दादा कान्हा रावत पाल के सरदार थे। औरंगजेब ने जबरदस्ती उन्हें मुसलमान बनाना चाहा और उन्हें जिंदा गड़वा दिया। उसी स्थान पर बनी गौशाला में इस मेले का आयोजन होता है। शिव चौदस का मेला। ये मेला मैटौली नामक स्थान पर शिवरात्रि के उपलक्ष्य में लगता है। रक्षाबंधन का मेला श्रावण पूर्णिमा को पलवल के पंचवटी में लगता है। माना जाता है कि वनवास के दौरान पांडवों ने यहाँ विश्राम किया था। भिवानी दशहरा मेला। भिवानी दादरी लोहारों में विजयदशमी पर लगता है। इसमें श्री रामचंद्र जी की रावण पर विजय के उपलक्ष्य में लोग खुशियां मनाते हैं। नागा बाबा का मेला नवाराजगढ़ में लगता है। इसमें नागा बाबा जी की पूजा के बाद प्रसाद का वितरण होता है। पूर्णमासी का मेला। यह मेला तोशाम नामक स्थान पर लगता है। बाबा खेड़ेवाला का मेला। यह मेला भिवानी के नौरंगाबाद में रक्षाबंधन के दिन लगता है। इसमें बाबा खेड़ेवाला की पूजा की जाती है। मुंगीपा का मेला। यह मेला भिवानी जिले के रिवासा में कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को लगता है। इसी दिन बाबा मुंगीपा की पूजा होती है। सती का मेला भिवानी के खरक कला में भादो शुक्ल पक्ष पंचमी को दादी जगदे सती की स्मृति में इस मेले का आयोजन होता है। पृष्ठ संख्या 257। गुड़गांव
शीतला माता का मेला, ये गुड़गांव में चैत्र व आषाढ़ माह में सोमवार को आयोजित किया जाता है। यहाँ शीतला देवी की पूजा अर्चना होती है। बुद्धो माता का मेला, ये मेला गुड़गांव के मुबारकपुर नामक स्थान पर मार्च के महीने में प्रत्येक सप्ताह में लगता है। गोगा नवमी का मेला, गुड़गांव के इस्लामपुर में भादो महीने की नवमी को ये मेला लगता है। इसमें गोगा पीर की पूजा होती है। महादेव का मेला, गुड़गांव के इच्छापुरी में ये मेला लगता है। ये मेला फागुन शुक्ल चतुर्दशी व पूर्णिमा और श्रावण शुक्ल पक्ष चतुर्दशी पूर्णिमा को लगता है। बूढ़ी तीज का मेला, गुड़गांव के आलदूर का नामक स्थान पर भादो शुक्ल तीज पर यह मेला लगता है। ये मुस्लिम समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है। भक्त पूरणमल का मेला, ये मेला भादो माह में कासन में लगता है। यहाँ लोग भक्त पूरणमल की पूजा करने दूर दूर से आते हैं। शाह चोखा खोरी का मेला, ये मेला खोरी नामक स्थान पर अप्रैल मई माह में लगता है। ये शाह चोखा के सम्मान में मुस्लिम समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है। शिवजी का मेला, गुड़गांव के पुन्हाना में फरवरी माह में ये मेला आयोजित किया जाता है। हिसार नवरात्रि का मेला, नवरात्रि मेला हिसार जिले के बांस एवं बनभोरी में चैत्र तथा आश्विन मास में आयोजित किया जाता है और लोग देवी की पूजा अर्चना करते हैं। जन्माष्टमी का मेला, ये मेला हिसार जिले के अधिकांश ग्रामों में लगता है। श्री कृष्ण जी के जन्मदिन और गुरु जम्भेश्वर जी के जन्म के उपलक्ष्य में इस मेले का आयोजन किया जाता है। गोगा नवमी का मेला, हिसार में भादो शुक्ल पक्ष नवमी को गोगा पीर की स्मृति में ये मेला लगता है। शिव जी का मेला, ये मेला हिसार के सीसवाल एवं कीरमारा में फागुन माह में लगता है। काली देवी का मेला, हिसार के हांसी कस्बे में मई के माह में काली देवी की पूजा का उत्सव होता है और काली के मंदिर में इस मेले का आयोजन किया जाता है। अग्रसेन जयंती मेला, ये मेला हिसार के अग्रोहा नामक स्थान पर मार्च अप्रैल के महीने में महाराजा अग्रसेन की स्मृति में लगता है। ये मेला 3 दिनों तक चलता है। अग्रोहा के अग्रवंशीय वैश्यों का मूल स्थान माना जाता है। जींद हटकेश्वर का मेला, जींद के हाट गांव में सावन शुक्ल पक्ष के अंतिम रविवार को इस मेले का आयोजन होता है। बिलसर का मेला, ये मेला जिला हंस हैडर नामक स्थान पर सोमवती अमावस्या के दिन आयोजित होता है। सच्चा सौदा मेला, इस मेले का आयोजन जींद जिले में सिंहपुर क्षेत्र में गुरु तेग बहादुर की याद में गुरु पर्व की पूर्णमासी को होता है। धमतान साहिब मेला, ये मेला धमतान नामक स्थान पर स्थित गुरुद्वारे में प्रत्येक महीने की अमावस्या को लगता है। ये मेला हिंदू सिख एकता का प्रतीक है। राम राय हृद का मेला, जींद जिले में बैसाख व कार्तिक की पूर्णमासी को राम राय हृद नामक स्थान पर इस मेले का आयोजन होता है। इसमें महर्षि परशुराम के मंदिर में पूजा की जाती है। पृष्ठ संख्या 258। करनाल बाबा सिमरन दास का मेला, जिले के इंद्री कस्बे में अक्टूबर माह में बाबा सिमरन दास की समाधि पर इस मेले का आयोजन होता है। देवी का मेला, ये मेला करनाल में पटहेड़ा नामक स्थान पर अप्रैल के महीने में लगता है। गोगा पीर का मेला, करनाल जिले के खेड़ा नामक स्थान पर भादों की नवमी को ये मेला लगता है। परासर का मेला, करनाल के ऐतिहासिक तरावड़ी नामक स्थान पर फरवरी माह में परासर का मेला लगता है, जिसमें भगवान शिव की पूजा होती है। पांडु का मेला, इस मेले का पपहाना नामक स्थान पर प्रत्येक महीने आयोजन किया जाता है। छड़ियों का मेला, करनाल के अमपुर नामक स्थान पर सितंबर माह में इस मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें धार्मिक छड़ी की पूजा होती है। कैथल फल्गु का मेला, कैथल जिले के ग्राम में आसौज अश्विन मास में इस मेले का आयोजन होता है। पुंडरक का मेला, कैथल जिले के पुंडरी नामक कस्बे में अप्रैल के महीने में इस मेले का आयोजन किया जाता है। बावन द्वादशी का मेला, कैथल में भादव शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्री भगवान वामन अवतार को समर्पित इस मेले का आयोजन होता है। मेला देहाती, लुदाना बाबा में अक्टूबर माह में ये मेला लगता है। मूलतः ये देहाती मेला है। कुरुक्षेत्र सूर्य ग्रहण स्नान, कुरुक्षेत्र जिले में सूर्य ग्रहण के दिन श्रद्धालु एकत्रित होते हैं और स्नान कर धर्मानुष्ठान आयोजित करते हैं। ये मेला पूरे भारत में प्रसिद्ध है और अनेक राज्यों के लोग यहाँ आते हैं। पेहोवा का मेला, ये मेला पेहोवा नामक स्थान पर मार्च के महीने में आयोजित होता है। कुरुक्षेत्र में पेहोवा नामक स्थान पर सोमवती अमावस्या का उत्सव आयोजित होता है। देवी का मेला, ये कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद नामक स्थान पर अप्रैल माह में मनाया जाता है। इसमें देवी की पूजा की जाती है। मारकंडा का मेला, कुरुक्षेत्र के शाहबाद नामक स्थान पर यह मेला लगता है। इस स्थान को मार्कंडेय ऋषि का प्राचीन आश्रम माना जाता है।
महावीर जयंती उत्सव। ये उत्सव लाडवा नामक स्थान पर मार्च में महावीर जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बैसाखी का मेला, ये मेला प्रतिवर्ष 13 अप्रैल को बड़े उत्साह व श्रद्धा के साथ आयोजित किया जाता है। महेंद्रगढ़ ढोसी का मेला, नारनौल के निकट ढोसी पहाड़ी पर स्थित तीर्थ स्थल पर एक विशाल मेले का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। यह स्थल महर्षि च्यवन की तपोभूमि माना जाता है। बाबा भिलाई नाथ का मेला, महेंद्रगढ़ के ग्राम नांगलगढ़ में फागुन शुक्ल पक्ष को ये मेला लगता है। बाबा केशरिया की स्मृति में मेला, ये मेला ग्राम कुशवहरा में भादो कृष्ण पक्ष को आयोजित होता है। तीज का मेला, ये मेला नारनौल में श्रावण शुक्ल तृतीया को लगता है। पृष्ठ संख्या 259। शिवजी का मेला, महेंद्रगढ़ के ग्राम बागौत में श्रावण कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को शिव मंदिर में ये मेला लगता है। भूरा भवानी मेला, ये मेला बैसाख पक्ष नवमी को लगता है। हनुमान जी का मेला, ये मेला शोभा सागर नारनौल व ग्राम दोचाना में चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णमासी को लगता है। पानीपत माता का मेला, पानीपत जिले के तिवाहा आदमी एवं बाहोली नामक स्थान पर यह मेला लगता है। इसमें चैत्र के माह में माता जी की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि इससे छोटे बच्चों को खसरा, चेचक जैसी बीमारियां नहीं होती। कलंदर की मजार का मेला, ये मेला रमजान के महीने के बाद चांद के दिन कलंदर की मजार पर लगता है। सामूहिक नमाज भी अदा की जाती है। शिवरात्रि का मेला, ये मेला भादड़ नामक स्थान पर फागुन कृष्ण पक्ष तीज व श्रावण कृष्ण पक्ष तीज के दिन लगता है। इस मंदिर पर लोग दूध और जल चढ़ाते हैं। पाथरी माता का मेला, ये मेला पाथरी नामक स्थान पर चैत्र व आषाढ़ के माह में हर बुधवार को लगता है। हजारों लोग यहाँ मुरादें मांगने व गठजोड़ा उतारने के लिए आते हैं। पंचकुला काली माई का मेला, पंचकुला के कालका नामक स्थान पर काली देवी के मंदिर पर इस मेले का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। चैत्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी को आयोजित इस मेले में लाखों लोगों की भीड़ जुटती है। वैसे चैत्र और अश्विन दोनों नवरात्रों में यहाँ मेले जैसे ही उत्सव रहता है। रेवाड़ी बाबा सूरजगिरी का पौराणिक मेला, ये मेला रेवाड़ी के खोरी नामक स्थान पर चैत्र कृष्ण पक्ष प्रथम को आयोजित होता है। बाबा पीर का मेला, ये मेला रेवाड़ी के धारूहेड़ा नामक स्थान पर चैत्र कृष्ण पक्ष 14 को आयोजित होता है। गुगा नवमी का मेला, ये मेला रेवाड़ी के बीकानेर में भादो कृष्ण पक्ष नवमी को लगता है। बसंत पंचमी का मेला, ये मेला रेवाड़ी के काठूवास में माघ शुक्ल पंचमी को लगता है। शिवरात्रि का मेला, यह मेला रेवाड़ी के खड़गवास, चीमनावास तथा कन्हौरी में फागुन कृष्ण त्रयोदशी को लगता है। रोहतक बाबा मस्तनाथ का मेला, ये मेला रोहतक जिले के स्थल बोहर में फरवरी से मार्च में लगाया जाता है। इस प्रसिद्ध मेले में भारी भीड़ आती है। बाबा गणती दास का मेला, ये मेला छुड़ानी नामक स्थान पर फरवरी मार्च में आयोजित किया जाता है। बाबा जमुना दास का मेला, भलोट नामक स्थान पर चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी को इस मेले का आयोजन किया जाता है। श्याम जी का मेला, यह मेला रोहतक जिले के दुबलधन माजरा में फागुन शुक्ल पक्ष द्वादशी फरवरी मार्च में लगाया जाता है। यहाँ छोटे बच्चों के मुंडन कराए जाते हैं और नव वधुओं को आशीर्वाद दिया जाता है। पृष्ठ संख्या 260। शिवरात्रि का मेला, यह मेला किलाई नामक स्थान पर फरवरी मार्च फागुन व जुलाई अगस्त श्रावण में लगता है। इसमें शिव जी की पूजा की जाती है। तीज का मेला, रोहतक में श्रावण शुक्ल पक्ष जुलाई अगस्त में तीज का मेला लगता है। इस मेले में स्त्री पुरुष व बच्चे नए कपड़े पहनते हैं और झूला झूलते हैं। भीमेश्वरी का मेला, ये मेला बैरी नामक स्थान पर नवरात्रि के दिनों में मार्च अप्रैल तथा सितंबर अक्टूबर में लगता है। जन्माष्टमी का मेला, भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी के अवसर पर अगस्त सितंबर श्री कृष्ण के जन्म को धूमधाम से मनाया जाता है। गुगा नवमी का मेला, ये मेला रोहतक जिले के बादली नामक स्थान पर भादो कृष्ण पक्ष नवमी अगस्त सितंबर को लगाया जाता है। बाबा बूढ़ा का मेला, रोहतक जिले के आसदा नामक स्थान पर सितंबर अक्टूबर माह में इस मेले का आयोजन किया जाता है। सोनीपत डेरा नग्न बालनाथ का मेला, ये मेला सोनीपत जिले की रबड़ा तहसील में फागुन शुक्ल पक्ष नवमी को लगता है। यहाँ बाबा बालकनाथ की पूजा होती है। नवरात्रि देवी का मेला, ये मेला रबड़ा के गोहाना क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी मार्च अप्रैल तथा अश्विन शुक्ल पक्ष सितंबर अक्टूबर में नवरात्रि के पर्व पर लगता है। सतकुंभा का मेला, ये मेला सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर ग्राम में श्रावण मास के अंतिम रविवार को लगता है। बाबा रामक शाह का मेला,
ये मेला खुबहू तहसील में फागुन की पूर्णमासी को लगता है। बाबा रामक शाह सैयद संप्रदाय के संत थे। वे लोगों का इलाज जड़ी बूटियों से करते थे। उनकी मृत्यु के बाद हिंदू और मुसलमान भक्तों ने उनकी कब्र बनवाई। उनकी याद में इस मेले का आयोजन किया जाता है। रक्षाबंधन का मेला, ये मेला सोनीपत में श्रावण की पूर्णमासी पर लगता है, जिसमें निशानेबाजी, नाच गाना, कुश्तियां आदि पारंपरिक खेलों का आयोजन किया जाता है। सिरसा, तीजों का मेला, ये मेला सिरसा में श्रावण शुक्ल पक्ष तीज पर लगता है। गणगौर का मेला, ये मेला चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया से पंचमी तक लगता है। इसमें आकर्षक गणगौरों की स्थापना करके पूजा की जाती है। बाबा सरसाई नाथ का मेला, ये मेला सिरसा में चैत्र शुक्ल पक्ष एकम पर लगता है। बाबा भूमगताह का मेला, ये मेला मांगला, मौजदीन, मल्लेवाला, गीदड़ावाली नामक ग्रामों में संक्रांति के अवसर पर लगता है। रामदेव जी का मेला, ये मेला सिरसा के गिरोरानी व कागदाना नामक स्थानों पर माघ शुक्ल दशमी को लगता है। राधा स्वामी का मेला, ये मेला सिकंदरपुर में मार्च तथा सितंबर माह में लगता है। गुरु नानक देव पर्व, यह सिरसा चौरमार में अश्विन मास की पूर्णिमा को लगता है। धार्मिक दृष्टि से इसका विशेष महत्व है। गुरु गोविंद सिंह पर्व, ये मेला भी सिरसा व चौरमार में आषाढ़ माह की सप्तमी को लगता है। यमुनानगर गोपाल मोचन मेला, जिले की जगाधरी तहसील में बिलासपुर के निकट इस मेले का आयोजन कार्तिक मास में होता है। गोपाल मोचन कुंड पर होने वाले इस मेले में भारी भीड़ जुटती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से पाप के कारण शरीर में व्याप्त कष्ट दूर हो जाते हैं। एक कथा के अनुसार यहाँ पर भगवान शिव ने भी स्नान किया था। गोपाल मोचन कुंड के निकट ही एक अन्य कुंड भी है, जिसे ऋण मोचन कुंड कहा जाता है। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह के स्मृति में स्थापित भव्य गुरुद्वारा कपाल मोचन भी है। पृष्ठ संख्या 261। राज्य के प्रमुख पर्व एवं त्योहार। नव संवत्सरोत्सव, प्राचीन काल में यहाँ के लोगों द्वारा नववर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में चैत्र मास के प्रथम दिन यह उत्सव मनाया जाता था। इस उत्सव का संबंध सृष्टि की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ था। वर्तमान में इसकी लोकप्रियता काफी कम हो गई है तथा अब ये उत्सव बहुत कम लोगों द्वारा मनाया जाता है। निर्जला ग्यास, ये त्योहार ज्येष्ठ मास के दूसरे पखवाड़े में मनाया जाता है। इसमें स्त्रियां निर्जला एवं निराहार रहकर व्रत करती हैं तथा अपने सुहाग की रक्षा का वर मांगती हैं। सीली साते, ये काफी लोकप्रिय त्योहार है तथा नव संवत्सरोत्सव के 6 दिनों के बाद मनाया जाता है। इस उत्सव में स्त्रियों द्वारा शीतला माता की पूजा की जाती है। बासी अन्न खाकर मनाए जाने के कारण इस पर्व को बसौड़ा भी कहा जाता है। इस त्योहार में बुधवार को बुद्धो माता की भी पूजा अर्चना की जाती है। भडलिया नवमी, ये पर्व आषाढ़ के दूसरे पखवाड़े में मनाया जाता है तथा ये वर्षा ऋतु के आरंभ होने की सूचना देता है। कृषि प्रधान समाज होने के कारण ये त्योहार अत्यंत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तीजो, ये श्रावण मास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं आनंददायक उत्सव है। ये उत्सव हरी एवं लहलहाती फसलों को देखकर किसान के आनंदित होने की स्थिति का बोध कराता है। इस त्योहार में जो विवाहित लड़कियां अपने पिता के घर नहीं आ पाती, उनके पास उपहार भेजा जाता है, जिसे सिंधारा कहा जाता है। सलोड़ी, ये काफी प्राचीन उत्सव है तथा विशेष रूप से भाई बहनों का उत्सव है। इसमें बहनें भाइयों की कलाइयों में राखी या पहुंची बांधकर बड़े हर्षोल्लास से उस उत्सव को मनाती हैं। जन्माष्टमी, ये पर्व भादो मास की अष्टमी को मनाया जाता है। यहाँ की लौकिक भाषा में इस त्योहार को जांटी कहा जाता है। जांटी के दूसरे दिन गोगा पीर की पूजा होती है। बैसाखी, ये त्योहार बैसाख की प्रथम तिथि 13 अप्रैल को मनाया जाता है। ये मुख्यतः सिखों द्वारा मनाया जाता है। रबी फसलों के पककर तैयार होने की खुशी में ये पर्व मनाया जाता है। चूंकि इस दिन 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ का गठन किया गया था, अतः इस उत्सव से धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। लोहड़ी, ये पर्व भी मुख्यतः सिखों द्वारा मनाया जाता है। इसे सिखों की संक्रांति भी कहा जाता है। ये संक्रांति के एक दिन पूर्व मनाया जाता है। दुर्गाष्टमी उत्सव, ये अम्बाला जिले के नन्यौला नामक स्थान पर चैत्र मास में मनाया जाता है। शिव चौदस उत्सव, ये उत्सव अम्बाला के दुराना नामक स्थान पर फागुन मास में शिवरात्रि के अवसर पर मनाया जाता है। रामनवमी उत्सव, फरीदाबाद में भेंडोली नामक स्थान पर श्री राम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में काफी भव्यता से मनाया जाता है। शिवाजी मंदिर उत्सव, जींद जिले के भूरायण नामक स्थान पर सावन व फागुन मास में शुक्ल पक्ष में इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। गुगा नवमी उत्सव,
महेंद्रगढ़ जिले के कनीना, हुडीना एवं नारनौल में भादो महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी को ये उत्सव मनाया जाता है। दशहरा उत्सव, ये उत्सव रोहतक जिले में अत्यंत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। ये आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। पृष्ठ संख्या 262। सेल्फ चेक। प्रश्न 1, गोगा पीर मेला राज्य के किस जिले में आयोजित किया जाता है? ए अंबाला, बी भिवानी, सी गुड़गांव, डी फरीदाबाद। उत्तर है डी फरीदाबाद। प्रश्न 2, शीतला माता मेला आयोजित किया जाता है। ए गुड़गांव में, बी हिसार में, सी फरीदाबाद में, डी जींद में। उत्तर है ए गुड़गांव में। प्रश्न 30, निम्नलिखित को सुमेलित करें। सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 ए बुद्धो माता का मेला, बी गोगा पीर मेला, सी मुंगीपा मेला, डी धमतान साहिब मेला। सूची 2 नंबर 1 गुड़गांव, नंबर 2 फरीदाबाद, नंबर 3 भिवानी, नंबर 4 जींद। 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी। डी वाला ऑप्शन सही है इस प्रकार से। सूची 1 ए बुद्धो माता का मेला का सही मिलान है। सूची 2 नंबर 1 गुड़गांव से। सूची 1 बी गोगा पीर का मेला का सही मिलान है। सूची 2 नंबर 2 फरीदाबाद से। सूची 1 सी मुंगीपा मेला का सही मिलान है। सूची 2 नंबर 3 भिवानी से। सूची 1 डी धमतान साहिब मेला का सही मिलान है। सूची 2 नंबर 4 जींद से। चौथा प्रश्न, गोपाल मोचन मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? ए सिरसा, बी सोनीपत, सी महेंद्रगढ़, डी यमुनानगर। उत्तर है डी यमुनानगर। पांचवा प्रश्न, गुगा नवमी उत्सव निम्न में से किस जिले में मनाया जाता है? ऑप्शन ए महेंद्रगढ़, ऑप्शन बी सोनीपत, ऑप्शन सी अंबाला, ऑप्शन डी फरीदाबाद। उत्तर है ऑप्शन ए महेंद्रगढ़। छठा प्रश्न, राज्य के किस जिले में शिव चौदस उत्सव मनाया जाता है? ए अंबाला, बी फरीदाबाद, सी जींद, डी पलवल। उत्तर है ए अंबाला। सातवां प्रश्न, मुंगीपा का मेला किस जिले में लगता है? ए रेवाड़ी, बी भिवानी, सी मेवात, डी जींद। उत्तर है बी भिवानी। आठवां प्रश्न, शाह चोखा खोरी का मेला किस समुदाय से संबंधित है? ए हिंदू, बी मुस्लिम, सी सिख, डी बौद्ध। उत्तर है बी मुस्लिम। नवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा त्योहार विशेष रूप से भाई बहनों का उत्सव है? ए तीजो, बी निर्जला ग्यास, सी सलोड़ी, डी सीली साते। उत्तर है सी सलोड़ी। प्रश्न 10, निम्न में से किस उत्सव को बासोड़ा भी कहा जाता है? ए सलोड़ी, बी सीली साते, सी निर्जला ग्यास, डी भडलिया नवमी। उत्तर है बी सीली साते। 11वां प्रश्न, कौन सा त्योहार वर्षा ऋतु के आरंभ की सूचना देता है? ए भडलिया नवमी, बी निर्जला ग्यास, सी सीली साते, डी सलोड़ी। उत्तर है ए भडलिया नवमी। 12वां प्रश्न, निम्न में से किस उत्सव में स्त्रियों द्वारा शीतला माता की पूजा की जाती है? ए सलोड़ी, बी बैसाखी, सी सीली साते, डी लोहड़ी। उत्तर है सी सीली साते। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित करें। सूची 1 ए कनुआ का मेला, बी भक्त पूरणमल का मेला, सी सच्चा सौदा मेला, डी छड़ियों का मेला। सूची 2 नंबर 1 फरीदाबाद, नंबर 2 गुड़गांव, नंबर 3 जींद, नंबर 4 करनाल। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ए बी सी डी। ए वाला ऑप्शन सही है इस प्रकार से। सूची 1 ए कनुआ का मेला का सही मिलान है। सूची 2 नंबर 1 फरीदाबाद। सूची 1 बी भक्त पूरणमल का मेला का सही मिलान है। सूची 2 नंबर 2 गुड़गांव। सूची 1 सी सच्चा सौदा मेला का सही मिलान है। सूची 2 से नंबर 3 जींद। सूची 1 डी छड़ियों का मेला का सही मिलान है। सूची 2 नंबर 4 करनाल। 14वां प्रश्न, देहाती मेला कहाँ लगता है? ए लुधाना बाबा, बी पपहाना, सी अमरपुर, डी इंद्री। उत्तर है ए लुधाना बाबा। 15वां प्रश्न, करनाल के तरावड़ी में कौन सा मेला लगता है? ए परासर का मेला, बी गोगा पीर का मेला, सी बाबा सिमरन दास का मेला, डी छड़ियों का मेला। उत्तर है ए परासर का मेला। 16वां प्रश्न, मरकंडा का मेला किस स्थान पर लगता है? ए कुरुक्षेत्र, बी ऑप्शन बी मिसप्रिंटेड है, सी पानीपत, डी जींद। उत्तर है ए कुरुक्षेत्र। 17वां प्रश्न, छोटे बच्चों के मुंडन हेतु प्रसिद्ध मेला है। ए जन्माष्टमी का मेला, बी श्याम जी का मेला, सी बाबा मस्तनाथ का मेला, डी बाबा जामना दास का मेला। उत्तर है बी श्याम जी का मेला। पृष्ठ संख्या 263। 18वां प्रश्न, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 ए सलोढ़ी उत्सव, बी निर्जला ग्यास उत्सव, सी सीली साते, डी तीजो उत्सव। सूची 2 नंबर 1 भाई बहनों का उत्सव, नंबर 2 स्त्रियों का त्योहार, नंबर 3 बासी भोजन का त्योहार, नंबर 4 फसल का त्योहार। 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी। ए वाला ऑप्शन सही है इस प्रकार से। सूची 1 ए सलोड़ी उत्सव का सही मिलान है। सूची 2 नंबर 1 भाई बहनों का उत्सव। सूची 1 बी निर्जला ग्यास उत्सव का सही मिलान है। सूची 2 नंबर 2 स्त्रियों का त्योहार।
सूची 1 सी सीली साते का सही मिलान है। सूची 2 नंबर 3 बासी भोजन का त्योहार। सूची 1 डी तीजो उत्सव का सही मिलान है। सूची 2 नंबर 4 फसल का त्योहार। 19वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा पर्व सिखों की संक्रांति के नाम से प्रसिद्ध है? ए बैसाखी, बी लोहड़ी, सी सच्चा सौदा मेला, डी सलोड़ी। उत्तर है ऑप्शन बी लोहड़ी। प्रश्न संख्या 20, बैसाखी पर्व पर किस समूह की फसल के पकने की खुशी में मनाया जाता है? ए रबी, बी खरीफ, सी जायद, डी नकदी फसल। उत्तर है ए रबी। 21वां प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ के गठन दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए लोहड़ी, बी बैसाखी, सी गुरु पूर्णिमा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर है बी बैसाखी। 22वां प्रश्न, निम्न में किस त्योहार को लौकिक भाषा में जांटी कहा जाता है? ए जन्माष्टमी, बी निर्जला ग्यास, सी लोहड़ी, डी भडलिया नवमी। उत्तर है ए जन्माष्टमी। इस पृष्ठ पर इन प्रश्नों के उत्तर भी मार्क किए गए हैं, जिन्हें प्रश्नों के साथ साथ पढ़ लिया गया है। पृष्ठ संख्या 264,